5 करवानी है, सॉरी 4 में करवा चुका था ये वाली एक्सरसाइज। 10.5 है जिसमें पहले आती है हमारी थ्योरम 10.8। 10.8 है, द एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सस्टेन्ड बाय 8 एट एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको थ्योरम होती है डिग्री मेजर। एक आर्क का सेंटर पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए आर्क है पी क्यू, इसका सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होता है इस रिमेनिंग पार्ट में। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है जी, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी कोई एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल बना हुआ है, या यहाँ एंगल बनता है, या यहाँ एंगल बनता है, कहीं पे भी इससे एंगल बनेगा इस आर्क से, उसका डबल होगा। ये एंगल सेंटर पे जो बना हुआ है इस आर्क से, वो पीछे वाली आर्क में कहीं पे भी एंगल बना होगा उसका डबल होगा। ठीक है बेटा, जैसे ये एंगल आर्क ये होगी, तो ये एंगल जो होगा इस रिमेनिंग आर्क में कोई भी एंगल बना होगा उसका डबल होगा। ठीक है जी, ये थ्योरम है, आपको प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, टेन पॉइंट थ्योरम है। ये सर्कल लिया बेटा हमने, ये आर्क ले ली ए बी, इस आर्क का सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी। इस आर्क का रिमेनिंग पोर्शन में, इस रिमेनिंग पोर्शन में कहीं पे भी कोई एंगल बन रहा होगा, ये एंगल उसका डबल होगा। मान लो मैंने ये एंगल बना लिया ऐसे, ठीक है जी। इन सर्कल विद सेंटर O and radius R, AB is an arc। तो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये एक आर्क है ए बी, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है ए ओ बी। हमें शो करना है कि ये जो आर्क है, आर्क का जो एंगल सेंटर पे बना होता है, ये एंगल डबल होगा इस रिमेनिंग आर्क में, कहीं पे जो एंगल बना होगा उसका डबल होगा। तो मतलब हमने मान लो ये एंगल बनाया है, तो हमें ये एंगल दिखाना है, इसका डबल है एंगल ए ओ बी ट्वाइस एंगल ए सी बी। कहीं पे भी अगर एंगल बना, मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर होगा, ये आर्क है ए बी, तो इन दोनों आर्क से इस रिमेनिंग पोर्शन में कहीं पे भी एंगल बना होगा, चाहे ये बन रहा है, चाहे ये बन रहा है, चाहे यहाँ बन रहा है, इन सब का एंगल का डबल होगा सेंटर पे जो एंगल बना होगा। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, हम ज्वाइन करते हैं CO को, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस टू P। CO को ज्वाइन करा, P तक प्रोड्यूस करा, एंगल्स को नंबर दे रहा हूँ। ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इसको लिया 5 और इसको लिया बेटा 6। पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ AOC। इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। OA और OC इक्वल होंगे, दोनों क्या हैं, रेडियस। कोई डाउट बेटा? OA और OC दोनों इक्वल, बिकॉज बोथ आर रेडियस। ठीक है बेटा? यस सर। जब ये दोनों इक्वल हैं
तो उनके अपोजिट एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट ले लिया। ठीक है जी। एंगल 5 जो है एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल 5 जो है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ऐसे ले लो, ये एंगल जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर 6 में। तो ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, दिस एंगल। तो एंगल 5 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के होगा एक्सटीरियर एंगल। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों के एंगल 1 लिख सकता हूँ। 2 एंगल 1 आ गया, एंगल 5 इक्वल्स टू, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा। सिमिलरली एंगल 6 होगा 2 एंगल, जैसे एंगल 5 2 एंगल 1 हुआ है, तो एंगल 6 क्या होगा, वो होगा 2 एंगल 3 के। सिमिलरली, कोई डाउट बेटा? यहाँ तक किसी को? ऐड करते हैं दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, राइट साइड में आएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। 2 कॉमन लोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। एंगल 5 और 6 को ऐड करूँगा तो पूरा एंगल होता है AOB। ट्वाइस 1 और 3 को ऐड करूँगा तो कितना होगा, एंगल ACB के। यही आपको प्रूव करना था। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? तो किस किस के नहीं है? आगे देखिए बेटा, थ्योरम है एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये मान लो ये सर्कल है, ये आर्क है A और B, तो A और B से 2 सेगमेंट बन रही है। एक सेगमेंट बेटा ये है और एक सेगमेंट ये है। मैं इस सेगमेंट की बात करूँ, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बन रहे होंगे A और B से सारे इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, कहीं पे भी सारे एंगल बन रहे होंगे, दे आर ऑल इक्वल। ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कोई डाउट? कोई डाउट? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है। मान लो ये सर्कल है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, AB इज डायमीटर। तो 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो इस सेमी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई भी एंगल बन रहा होगा, वो एंगल हमेशा 90 का होगा, हमेशा 90 का होगा। एंगल ACB 90 का, एंगल ADB भी 90 का। अगर इधर एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में तब भी वो 90 का। एंगल APQ 90, ये एंगल भी कितने का होगा बेटा, 90 का। APB और एंगल AQB। ठीक है जी। एंगल इन सेमी सर्कल क्यों होते हैं, क्योंकि ये एंगल जो होता है इसका डबल होता है। ये वाला एंगल जो है इस एंगल का डबल होगा, इसका भी डबल होगा। ये 180 है, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इक्वल्स टू 180, तो ये एंगल 90 के आ जाएंगे। गॉट इट? ठीक है जी। ठीक है जी। एंगल AOB डबल होगा ACB का,
तो ए ओ बी 180 है, तो एंगल ए सी बी आ जाएगा कितना बेटा, 90 डिग्री। ठीक है जी। अगर ए सी बी दिखे ए डी बी लिखोगे तब भी होगा वही, ए पी क्यू बी लिखोगे तब भी, और ए क्यू बी लिखोगे तब भी ये रहना। ठीक है जी। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा आता है, वो जो सर्कल में बना होता है, सर्कल में जो भी क्वाड्रिलेटरल बना होगा उसे हम बोलेंगे साइक्लिक। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल inscribe in circle, so it is cyclic quadrilateral। तो ध्यान रखेंगे बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जो सर्कल के अंदर बना होगा। क्वाड्रिलेटरल इन सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, तो ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ये मैंने समझाया है। इंस्क्राइब इन सर्कल, ठीक है जी, हमें शो करना है अपोजिट एंगल का सम, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। ये सेंटर हो गया बेटा, इसको मिलाया इससे, ये एंगल 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। पहले बात करता हूँ ये वाला एंगल इसका डबल होगा, एंगल 1 डबल होगा इसका, एंगल 1 ट्वाइस होगा एंगल ए का, दिस एंगल इसका ट्वाइस, जो अभी पीछे थ्योरम बनी थी कि यहाँ पे जो एंगल होगा रिमेनिंग पोर्शन में जो भी एंगल बना होता है उसका डबल होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। थ्योरम पढ़ी थी अभी हमने 9.8 डिग्री मेजर, उसके अकॉर्डिंग। गॉट इट। चलो, ऐसी एंगल 2 किसका डबल होगा, किसका डबल होगा एंगल 2, ये जो है इसका डबल होगा, क्योंकि अब की बार ये है, रिमेनिंग पोर्शन ये वाला होगा, तो सी का होगा, तो आइसो एंगल सी। क्लियर है बेटा, डिग्री मेजर दोनों को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल सी। 1 और 2 को ऐड करूँगा तो पूरा राउंड होता है, पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होके ए प्लस सी के, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 180। बीओडी दिखाना है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360। ए और सी की जगह 180 लिख दो, रह गया एंगल बी प्लस एंगल डी 360, तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो आएगा 360 माइनस 180, तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों। 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, एंगल बी ओ सी 30 और ए ओ बी 60। हमें डी का है इस वाले पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में है, ये एंगल निकालना है बेटा जी। ये पूरा एंगल जो होगा इसका डबल होगा, थ्योरम पढ़ी थी हमने कुछ इस तरीके से,
सेंटर पे जो एंगल होता है रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल होगा उसका डबल होगा। ए और सी से सेंटर पे एंगल पूरा बन रहा है और ए और सी से रिमेनिंग पार्ट में इस पार्ट में एंगल जो बन रहा है वो डी बन रहा है। तो सेंटर पे जो ए और सी से एंगल बना होगा वो इसका डबल होगा, है ना। एंगल ए और सी डबल होगा किसका बेटा, एंगल ए डी सी के। 10.8 थ्योरम डिग्री मेजर। कोई डाउट बेटा किसी को? अब ए ओ सी में दो एंगल आ रहे हैं 60 और 30, इन दोनों को ऐड करा 60 + 30 ए ओ सी हो जाएगा। $90 डिग्री। तो एंगल ए डी सी कितना आया बेटा, 45 डिग्री। कोई डाउट किसी को? कोड ऑफ अ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कोड है ए बी जो कि किसके इक्वल, रेडियस के। फाइंड द एंगल सब्टेंड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क जो है ये वाली है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो ये ले लिया ए सी बी। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क ये है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई एंगल बनेगा वो वाला एंगल निकालना, तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ए सी बी, ए डी बी और ए सी बी। माइनर आर्क में एंगल ए सी बी होगा, मेजर आर्क में एंगल ए डी बी, दोनों में फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी एंगल निकालना है माइनर या मेजर में, सेंटर पे एंगल चाहिए होगा। ये सेंटर हो गया, इसको मिलाया। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल, क्योंकि ये जो कोड है ए बी वो किसके इक्वल है बेटा, रेडियस के। और रेडियस क्या है हमारे, ओ ए और ओ बी तीनों क्या है, इक्वल है रेडियस के। कोई डाउट? कोई डाउट? तीनों इक्वल हैं बिकॉज ओ इक्वल्स टू रेडियस। कोई डाउट बता दीजिए यार। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हर एक एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इक्वल होता है, 60 60 60 हो जाएंगे तीनों। को डाउट? ये वाला एंगल जो सेंटर पे होता है रिमेनिंग पोर्शन में जो बना होगा उसका डबल होगा। थ्योरम पढ़ी थी, एंगल ए ओ बी डबल होगा एंगल ए डी बी के, डिग्री मेजर थ्योरम पढ़ी थी। सेंटर पे जो एंगल बना होगा वो पीछे रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बना होगा उसका डबल होता है। ये 60 है टू एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री। से भी निकालना है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए सी बी डी इज क्वाड्रिलेटरल है। ये ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? क्वाड्रिलेटरल है, वो भी सर्कल में बना है। तो ए सी बी डी इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, ए सी बी और ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए सी बी आपको निकालना है, ए डी बी आपको पता है 30 डिग्री, उधर ले आके माइनस कर दोगे, एंगल ए सी बी आ जाएगा 180 माइनस 30, डेट इज एंगल ए सी बी आ गया हमारा 150 डिग्री। ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने थे बेटा। कोई डाउट? नोट करिए इसे।